जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एग्जाम और में स्वागत है। मैं धीरज कुमार आप सभी को इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने दोस्तों कल पढ़े थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका अगर संविधान की भाग में चर्चा किया जाए तो ये भाग में 6 में है। किस भाग में है? तो भाग संविधान के भाग 6 में इसकी चर्चा है उच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 214 से लेकर 231 तक इसका चर्चा है, उच्च न्यायालय का चर्चा है। हम लोग अगर बात किया जाए दोस्तों कि उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये अंग्रेजों के समय हुआ था 1862 में। 1862 में अंग्रेजों के समय हुआ था। ये 3 शहर में हुआ था, एक मुंबई में हुआ था, मद्रास में हुआ था और कोलकाता में हुआ था। इसका एक पिरामिड के तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरह जो है कोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। जैसे भारत स्तर पे जो है भारतीय में वो सुप्रीम कोर्ट है, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट होते हैं और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है जो सभी राज्य में होते ही होते हैं। तो ये 3 जो अनुच्छेद है इसको देखना है दोस्तों, और 3 अनुच्छेद को याद रखना है। अनुच्छेद सबसे पहले देखें तो 214 में, तो 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर देखते हैं 216 में, तो ये गठन है राज्य जो उच्च न्यायालय है उनका गठन की चर्चा किया गया है 216 में। फिर है 231 में, 200 अनुच्छेद 231 में क्या है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। जैसे बात किया जाए कि एक जो उच्च न्यायालय है वो एक राज्य के ना होकर 2 या 3 राज्य का भी होते हैं। जैसे असम की बात किया जाए तो असम में जो है उच्च न्यायालय वो एक राज्य के लिए ना है, वो बल्कि और अन्य राज्य के लिए भी है। तो उसी तरह इसका गठन की बात किया गया है। उसके बाद 231 में अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर इसकी नियुक्ति जो वहाँ के जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं और कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 217 में है। 217 अनुच्छेद 217 में है। किनके द्वारा होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। सलाह किनसे लिए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लिए जाते हैं, राज्य के राज्यपाल से सलाह लिए जाते हैं और हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जैसे अन्य जज के लिए तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लिए जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इनकी योग्यता की बात। तो योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका है 10 वर्ष के लिए, या 10 वर्ष हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो ये इनकी जो है योग्यता है या शर्तें कह सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनका शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाते हैं। जैसे फिर है इनकी कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल हाईकोर्ट के जो कार्यकाल होते हैं वो 62 वर्ष होते हैं, या फिर उनके जो है महाभियोग जैसे प्रयोग के शब्द किए जाते हैं और उनसे भी हटाया भी जा सकता है। हालांकि महाभियोग का प्रयोग नहीं होते हैं लेकिन उसी विधि द्वारा होते हैं। फिर इनका कार्यकाल देख लिए। फिर इसका त्यागपत्र है, त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। स्थानांतरण, जैसे एक जज को अन्य अन्य कोर्ट में अन्य हाई कोर्ट में भेजे जाते हैं तो वो कौन करते हैं? तो उनका काम राष्ट्रपति महोदय जी के ही होते हैं। तो हम लोग जो है आखिर हर स्थिति में राष्ट्रपति का देखते हैं। जैसे बात किया जाए नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा, फिर देखते हैं त्यागपत्र तो राष्ट्रपति द्वारा और हस्तांतरण तो राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन शपथ की बात किया जाए तो शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाते हैं। ये याद रखना है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से बनते हैं और फंस जाते हैं। तो यहाँ पे है, अब हम लोग देखें तो वर्तमान में झारखंड, चूंकि झारखंड स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो झारखंड में जो वर्तमान में कितने जज हैं या न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या बात किया जाए दोस्तों तो ये 13 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 12 न्यायाधीश है। तो ये मिलाकर 13 न्यायाधीश जो है, एक मुख्य न्यायाधीश और 12 न्यायाधीश है, तो मिलाकर कुल 13 है। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ये फर्स्ट थे, प्रथम थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आदि रखना है।
फिर झारखंड के वर्तमान पूछा जाए तो झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक जी हैं, अभी वर्तमान में है। ये किस स्थान पे हैं? तो ये 16वां स्थान पे है। किस स्थान पे है दोस्तों? तो ये 16वां स्थान पे है, वर्तमान में अभी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड जो है उच्च न्यायालय इनका गठन कब हुआ था? तो इनका गठन जब हम लोग का राज्य गठित हुए थे 2000 में, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। यह देश का जो है 21वां हाईकोर्ट है। देश का जो है कौन सा है? तो उच्च न्यायालय तो 21वां स्थान पे है। ये 21वां स्थान पे जो है उच्च न्यायालय है। ये रांची शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? तो ये रांची शहर में स्थित है। तो आप लोग को इस तरह देखना है, समझना है दोस्तों। हालांकि सभी राज्य के लिए यही जज की जो नियुक्ति होती है यही प्रक्रिया द्वारा होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को देखना है, समझना है और दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं यही वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।